नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। डीडीएमए की बैठक हुई थी अभी हाल ही में और उसमें दो बड़े फैसले लिए गए थे जिसके बारे में हमने आपको जानकारी दी थी। पहला फैसला ये था कि जो सार्वजनिक स्थलों पर छठ पूजा मनाने पर पाबंदी लगाई गई थी उस पाबंदी को हटा लिया गया था शर्तों के साथ। और दूसरा फैसला ये था कि दिल्ली के सभी स्कूल जो हैं वो हर क्लास के लिए 1 नवंबर से खुल जाएंगे। लेकिन अब आपको बता दें, डीडीएमए का जो नोटिस सामने आया है उसमें कई और चीजें सामने आई हैं और उसमें जो एक बड़ा ऐलान है वो ये है कि 1 नवंबर से अब सिनेमा घर फुल कैपेसिटी के साथ खुल सकेंगे। ये अनुमति दी गई है सरकार की ओर से। इसके अलावा कई और बातें इसमें कही गई हैं। खासकर अगर छठ पूजा की बात करें तो छठ पूजा को लेकर क्या क्या निर्देश दिल्ली सरकार की ओर से, डीडीएमए की ओर से सामने आया है वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो डीडीएमए की बैठक में जो फैसले लिए गए उसमें ये निर्देश दिए गए हैं। छठ पूजा यमुना नदी के किनारों को छोड़कर दिल्ली के निर्दिष्ट स्थानों पर करने की अनुमति दी गई है। छठ पूजा के आयोजन की अनुमति निरुद्ध स्थानों के बाहर सिर्फ निर्दिष्ट स्थानों पर जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति से होगी। छठ पूजा के आयोजन के वक्त सार्वजनिक स्थलों पर कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन होगा। 1 नवंबर से सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स को 100% क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति भी दी गई है। 1 नवंबर से 50% क्षमता के साथ ऑडिटोरियम और सभा भवन की भी अनुमति दी गई है। शादी समारोह में अधिकतम 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है। पहले 100 लोगों को जाने की अनुमति थी। इसके अलावा अंतिम संस्कार में भी अब अधिकतम 200 लोग शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि सभी अधिकृत साप्ताहिक बाजारों को भी खोलने की इजाजत दी गई है। तो डीडीएमए की जो बैठक हुई थी उसमें फैसला लिया गया था कि छठ पूजा सार्वजनिक स्थलों पर अब मनाई जा सकेगी, पाबंदी हटा ली गई है। लेकिन यमुना नदी के किनारे आप छठ पूजा नहीं मना सकते, इस बात की मनाही की गई है। और इसको लेकर अब थोड़ी राजनीति भी शुरू हो गई है। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने डीडीएमए के इस फैसले की निंदा की है और इसे शर्मनाक करार दिया है। क्या कुछ कहा है कपिल मिश्रा ने, आपको सुनवाते हैं। दिल्ली में छठ पूजा का जो ये ऑर्डर निकला है, ये बदनीयती के साथ, खराब नीयत के साथ निकाला हुआ ऑर्डर है। यमुना नदी के घाटों पर छठ पूजा पर बैन लगाना, छठ पूजा से कभी भी नदियों में, तालाबों में कोई गंदगी नहीं फैलाई जाती है। कोई नदियों का, तालाबों का प्रदूषण छठ पूजा से नहीं होता है, कभी नहीं होता है। छठ पूजा की ऐसी कोई परंपरा ही नहीं है जिससे नदियों में कोई गंदगी जाए या कोई प्रदूषण जाए। तो इस प्रकार का ऑर्डर है कि कोरोना काल के बाद भी छठ पूजा में रोक ही लगी रहेगी, क्योंकि आपने तो यमुना के घाटों में गंदगी और पॉल्यूशन के नाम पर लोगों को छठ पूजा से रोकने का ऑर्डर निकाला है। ये बदनीयती के साथ दिया हुआ ऑर्डर है, ये छठ पूजा के खिलाफ दिया हुआ ऑर्डर है। और दिल्ली में लाखों लोग छठ पूजा करते हैं जिनको यमुना के घाट पर ही आना पड़ता है। कहीं भी और ऐसी जगह नहीं है जहाँ इकट्ठे लोग हो सकें इतने ज़्यादा। ये प्रतिबंध बहुत गलत नीयत के साथ लगाया गया है और हम इसका विरोध करते हैं। छठ पूजा करने वाले श्रद्धालुओं को, उनकी आस्था को इस प्रकार से आघात नहीं पहुंचाना चाहिए। खुलकर सरकार को केवल छठ पूजा में मदद करनी चाहिए। इस प्रकार के आदेश छठ पूजा में मदद नहीं कर रहे हैं बल्कि छठ पूजा को रोकने का काम कर रहे हैं। बेहद ही शर्मनाक आदेश है ये। तो यमुना नदी के किनारे छठ पूजा मनाने पर रोक जरूर लगाई गई है, लेकिन बाकी जगह पर छठ पूजा मनाने की अनुमति दी गई है। इसको लेकर आपने सुना कि कपिल मिश्रा का क्या कहना है। लेकिन अगर बात करें और बाकी चीज़ों की, जिस तरह से अगर मल्टीप्लेक्स की बात करें, सिनेमा घर की बात करें, थिएटर की बात करें, तो वहाँ पर अब फुल स्ट्रेंथ में उन्हें खोलने की इजाज़त दी गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि अभी हालांकि मेट्रो को लेकर कुछ लोग यहाँ पर उम्मीद कर रहे थे कि मेट्रो में जिस तरह से फुल कैपेसिटी के साथ आपको ट्रैवल करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन अभी भी आप खड़े होकर मेट्रो में ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। अभी इस बात की इजाज़त नहीं दी गई है। कुछ और रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी वो यही थी कि छठ पूजा को लेकर जो डीडीएमए का फैसला था उसमें क्या क्या निर्देश रहेंगे वो आपके साथ हमने साझा किए। इसके अलावा 1 नवंबर से सिनेमा घर फुल स्ट्रेंथ के साथ चलेंगे, मल्टीप्लेक्स फुल स्ट्रेंथ के साथ चलेंगे। इसके अलावा शादी में 200 लोग जा सकते हैं, अधिकतम 200 लोगों को जाने की अनुमति दी गई है। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।